डूबते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन बिहार का छठ अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज का महत्व उगरे सूर्य से कम नहीं है। सूर्य उपासना का ऐसा ही एक और पर्व चैती छठ बिहार में मनाया जा रहा है और देश के इस पूर्व राज्य की रियासत की धुरी कई बार इन्हें फेस्टिव डिप्लोमेसी से गति पाई जाती है। इस वक्त बिहार की राजनीति के केंद्र में है सीएम नीतीश कुमार और उनके चारों तरफ अटकलों का एक नया घेरा हर दिन बनता जा रहा है। कहा जा रहा है सीएम नीतीश अपना रियासती रथ जिस दिशा में हाँक रहे हैं, बड़ी ही जल्द उसे यू टर्न लेने वाले हैं। बात की अटकलों में और तेजी रविवार शाम से आई है, जब सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे। खरना 4 दिन के चलने वाली चैती छठ पर्व का दूसरा दिन होता है, जिसमें व्रती महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम को सूर्योदय और छठी माता को भोग लगाकर गुड़ के रस से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बांटती हैं और फिर खुद वही खाती हैं। खरना के प्रसाद का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अधिक से अधिक लोगों में बांटने की कोशिश होती है और जो ये भी प्रसाद खा लेता है, ऐसा मानते हैं कि उसमें कोई बैठ नहीं रहा, वह अपनी ही जमानत का आदमी हुआ। तो क्या सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मायूख के घर इसी वादे इरादे के साथ पहुंचे थे कि वह साबित कर सके कि वह संजय मायूख से अलग नहीं है, या फिर उन्हें अलग नहीं समझा नहीं जाए। इस पूरे आयोजन की जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, वह कुछ साफ साफ तो नहीं कहती, लेकिन सीएम नीतीश की बॉडी लैंग्वेज को लेकर कुछ इशारा जरूर करती हैं। वह हाथ जोड़े हुए हंसते मुस्कुराते हुए संजय मायूख के घर पहुंचे हैं, लोगों से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। उनका ये अंदाज बीते साल अप्रैल 2022 की याद दिलाता है। तो क्या सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मायूख के घर इसी वादे इरादे के साथ पहुंचे थे? अप्रैल 2022 को बिहार में पूर्व सीएम रबड़ी देवी के आवास पर दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम नीतीश बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता तक को चौंकाते हुए इसी हाथ जोड़े हुए अंदाज में राबड़ी आवास तक पैदल गए थे। इसके ठीक 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा था और सीएम नीतीश का इस दौरान राबड़ी आवास जाना बड़ा रिहायशी संकेत था। ये फेस्टिव डिप्लोमेसी पूरी तरह अगस्त में खुलकर आई, जब एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सीएम ने एनडीए से दामन छुड़ा लिया और रजत का साथ लेकर महागठबंधन में शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने फिर से एक बार सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद से बिहार की रियासत में उथल-पुथल जारी है। अंदर खाने की हलचल बता रही है कि रजत जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। रजत के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हाथ धोकर सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने जनवरी 2023 में यह कहकर हलचल मचा दी कि सीएम नीतीश और रजत में कोई डील हुई है। इस डील के बाद कहा जाता है कि नीतीश बस कुछ ही दिन सीएम रहेंगे, फिर कुर्सी तेजस्वी को दे देंगे। रजत की ओर से कई बार सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर बहाने से यह भी कहा गया है कि 2024 की समग्र तैयारी करें, बिहार के सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ दें। जगदानंद सिंह ने जनवरी 2023 में दिए अपने एक बयान में कहा था कि लालू यादव में वो ताकत है कि वह नीतीश कुमार को पीएम बना सकते हैं। रजत के मंत्री मृत्युंजय तिवारी भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं। 17 जनवरी के ही एक वाक्य को याद करें। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बुनियाद संस्थान उचित पठान शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। उनके ट्वीट में तेजस्वी आ जाने से इसके कई मायने निकल गए। उधर उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेता भी बार बार दोहराते रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार और पलटी मारेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2022 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ये दावा कर चुके हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में भाजपा और पीएम मोदी को हराने की ताकत नहीं है। सीएम नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी कई मौके पर ऐसी बातें कर चुके हैं। दिसंबर 2022 में जहरीली शराब मामले में सीएम को घेरते हुए सुशील मोदी ने कहा था कि जो पलटी मारेगा वो क्या सरकार चलाएगा। नीतीश चुप्पी साध रहे। सवाल उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपने चल रहे खट्टे कड़वे रिश्ते को कूलिंग ऑफ पीरियड की ओर लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर लौटते हैं संजय मायूख के घर, जहां सीएम नीतीश हंसते मुस्कुराते लोगों से मिल रहे हैं। सीएम नीतीश यहां अकेले नहीं गए, बल्कि बड़े दलबल के साथ पहुंचे थे। इस मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी, सांसद चंद्रशेखर चतुर्वेदी,
विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, लल्लन सर्राफ, रविंद्र सिंह राज्य, नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह व जदयू नेता ओम प्रकाश सिंह सेतु भी पहुंचे थे। संजय मायूख के घर जाना इतना रियासी महत्व क्यों पा रहा है, इसका वजह है डॉक्टर संजय मायूख बिहार में बीजेपी के विधान पार्षद हैं, दूसरे व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इस लिहाज से अगर सीएम नीतीश प्रचलित अटकलों के मुताबिक अगर पलटी मारने ही वाले हैं तो इस क्रिया में व जिस संभावित दरवाजे को उन्होंने खटखटाना है, बिहार में उसकी कुंडी संजय मायूख के पास है। ऐसे में अब देखना है कि सीएम नीतीश कितने दिन में सारी अटकलों को सच साबित करते हुए मौजूद दिशा से यू टर्न लेते हैं।